नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्चे और रहस्यमय अपराधों की कहानियां, जो आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य की धुंध के रूप में जिंदा हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर में घटित एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसका आज तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। यह कहानी है 2000 के दशक के शुरुआती दिनों की। पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक बड़ा और व्यस्त शहर है, अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पुणे में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह घटना थी फैंटम किलर ऑन ऑफ पुणे की। किसी समय की बात है, पुणे के एक व्यस्त इलाके में एक घर में मर्डर हुआ। लेकिन यह मर्डर कुछ सामान्य नहीं था। यह मर्डर उस रात हुआ था जब इलाके में कोई नहीं था। हत्या के बाद शव भी इस तरह से पड़ा था कि मानो यह किसी और की नहीं, बल्कि किसी भूतिया कातिल का काम हो। कहानी की शुरुआत 2002 में हुई थी, जब एक महिला, राधिका वेलकर, अपने घर में अकेली थी। उस रात राधिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सुबह जब उसके परिवार वाले उसे ढूंढने आए तो सब कुछ उल्टा था। राधिका का शव बुरी तरह से नष्ट हो चुका था, खून से सना हुआ था और उसके शरीर पर अजीब सी चोटें थीं। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके घर के दरवाजे अंदर से बंद थे और कोई बाहर से घुसने की कोशिश नहीं की थी। सबसे अजीब बात यह थी कि राधिका का शरीर इस तरह से पड़ा था कि मानो किसी ने उसका खून किया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। पुलिस ने पहले तो इसे एक आपसी रंजिश का मामला माना, लेकिन बाद में एक और घटना ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। बस कुछ ही हफ्तों बाद इसी इलाके में एक और मर्डर हुआ। इस बार एक और महिला की हत्या की गई थी और उसका शव भी ठीक वैसा ही पाया गया जैसे राधिका का शव मिला था। पुलिस के लिए यह हत्या और भी रहस्यमय थी, क्योंकि इस बार भी घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। इन्हीं दो हत्याओं के बाद पुलिस ने जांच में गहरी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो किसी शक को पुख्ता कर सके। हत्याओं के बीच में कोई सीधा संबंध भी नहीं था। क्या यह महज एक संयोग था, या फिर कोई ऐसा शख्स था जो साजिश के तहत इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था? क्या यह कोई सनकी था जो बिना किसी निशान के अपनी हत्या को अंजाम दे रहा था? यही सवाल आज भी अनुत्तरित है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह हत्याएं किसी ठोस जवाब के बिना ठंडे केस के रूप में लटकी हुई हैं। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्याओं के बीच एक अजीब सा पैटर्न था, लेकिन फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। क्या वह कातिल आज भी इस शहर में घूम रहा है, या फिर यह एक भूतिया हत्यारा था जो अपनी अजीब सी क्रियाओं के साथ शहर के दिल में डर का माहौल बना गया था? आज तक पुणे में उन हत्याओं का राज जस का तस बना हुआ है। दोस्तों, यह थी पुणे की एक ऐसी रहस्यमय हत्या की कहानी जो आज भी शहर के कई लोगों के मन में डर और अजनबी सवालों के रूप में जिंदा है। क्या आपको लगता है कि यह कोई असली कातिल था, या फिर यह एक अजीब किस्म का भूतिया मामला था? हम आपके विचार जानने के लिए इंतजार करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि किस और रहस्यमय केस पर आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।